जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में। देहरादून का प्रसिद्ध मंदिर और प्रसिद्ध श्री लक्ष्मण सिद्ध मंदिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सभी का। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है। लक्ष्मण सिद्ध देहरादून का प्रसिद्ध मंदिर लक्ष्मण सिद्ध, सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों आज लक्ष्मण सिद्ध में आ रखे हैं और बस लक्ष्मण सिद्ध की मान्यता क्या है, किस लिए लक्ष्मण सिद्ध फेमस है और क्या मान्यता है, किस कारण से लक्ष्मण सिद्ध यहाँ पे बसा है, किस कारण से लक्ष्मण सिद्ध यहाँ पे नाम पड़ा है, यहाँ की मान्यता क्या है, सब चीज के बारे में मैं यहाँ के गुरु जी से आपको व्याख्यान सुनाऊंगा और गुरु जी के मुंह से पूरा सुनाऊंगा। गुरु जी यहाँ के जो महंत जी हैं उनके मुंह से पूरी कहानी आज सुनिए आप। और मैं चलता हूँ अभी अंदर और आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ लक्ष्मण सिद्ध के बारे में। तो आप बने रहे पूरी कहानी। लक्ष्मण सिद्ध की मान्यता, लक्ष्मण सिद्ध कैसे बना, कैसे हुआ और क्या मान्यता है, क्या यहाँ की सिद्धांत है, सब गुरु जी के मुंह से सुनेंगे। तो चलिए गुरु जी की बात चलते हैं। गुरु जी प्रणाम। थोड़ा बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये क्या कहते हैं लक्ष्मण सिद्ध बोला इतिहास क्या है, तो गुरु जी आप थोड़ा हमें बता पाएंगे इसके बारे में? ये है पूरा मृतलोक जी। मृतलोक की सृष्टि किससे रची? ब्रह्मा विष्णु महेश जी। तो इसी मृतलोक में एक माता सती अनसुईया सुना होगा। जी 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 जी। वो इतनी बड़ी दानी थी कि किसी को भूखा जाने नहीं देती थी। जी जी जी। तो जब नारद जी यहाँ से बरमान करके मृतलोक से आकाश लोक गए तो उन्होंने जाके माता सरस्वती और पार्वती जी लक्ष्मी को बोला कि माता आप तो स्वयं सृष्टि रचने वाले की धर्म पत्नी है जी, मगर आप लोगों का तो नाम मृतलोक में है नहीं। अच्छा अच्छा। वहाँ तो एक माता सती अनसुईया का नाम है जी। वो इतनी बड़ी दानी है कि किसी को भूखा जाने नहीं देती। जी जी। तब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु को बोला कि प्रभु आप सृष्टि रच के आए जी। उसके पश्चात आप गए नहीं मृतलोक में। जी जी। वहाँ जाके देखो हमारा तो नाम ही नहीं है। जी जी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगे देख के आएंगे। जी सर। सन्यासी रूप धारण करके वो माता सती अनसुईया के यहाँ पहुँचे। जी। बोला माते अलग भोजन करना है। जी। तो उन्होंने कहा मेरा तो कर्तव्य है भोजन कराना। जी। आप लोग जाओ हाथ पांव धो के आओ, मैं भोजन कराती हूँ। जी जी। तब ये बोले जी कि माते हम ऐसे नहीं भोजन करते कि तब कि हमारी नारी तो निवस्त्र भोजन बनाती है तो हम करते हैं। ये सुन के माता सती अनसुईया आश्चर्य में पड़ गई। जी। मन ही मन में सोचने लगी ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं इन्हें भोजन करा नहीं सकती। जी सर। और आज तक मेरे द्वार से कोई भूखा लौटा नहीं। उठाया उन्होंने ब्रह्मा विष्णु का ध्यान लगाया जी कि प्रभु आज तक तो मैंने आपकी पूजा करी, मेरे द्वार से कोई भूखा नहीं गया। जी जी। आज मेरे द्वार से ये 3 सन्यासी भूखे जाएंगे। अच्छा। जी जी। तब उनको आकाशवाणी हुई जो तुम्हारा पूजा का लोटा है जी उसका जल का छींटा मार दे सन्यासियों के ऊपर। अब ये जब छींटा मारा तो ये तीनों बालक बन गए। जी। इनको पल्ले में डाल दिया, फिर भी उन्हें नहीं पता ये कौन है। जी जी। यहाँ से लौटे नहीं तो माता सरस्वती और पार्वती लक्ष्मी तीनों आ गए ढूंढने के लिए। जी गुरु। बोला हमारे 3 पति सन्यासी आए थे, जी कहाँ है? तो उन्होंने कहा देख लो वही तो है ये तीनों। अच्छा। तो तीनों का एक ही रूप था, ना पता लग रहा ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है। जी। तब उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो कह रहे थे सृष्टि हमने रचा, मगर आपको तो ऐसा कर दिया जो हम भी नहीं पहचान पा रहे हैं। जी जी। तब उनको हुआ जी जी ये सक्षम में माता सती अनसुईया और भद्र ऋषि चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा तुमने नहीं कराई, ये तुम्हारी भक्ति ने कराई। जी जी जी। तुम मांगो, क्या मांगते हो? जी सर। जी जी कि हाँ दे देंगे। अब ये चल पड़े आकाश लोक के लिए। तो बोला ठहरो प्रभु कहाँ जा रहे? जी आपने तो मुझे वचन दिया है। हाँ जी हाँ जी। आप तीनों ही मेरे कोख से जन्म ले। अच्छा। तब वो बोले हमने तुम्हें वचन जरूर दिया है
पुत्र तो एक ही देंगे, शीश 3 होंगे। जी तो 10वां अवतार मृतलोक में दत्तात्रेय हुए। दत्तात्रेय के 9 नाथ और 84 सिद्ध हैं। जी सर। ये 84 सिद्ध में से एक सिद्ध पीठ है। अच्छा अच्छा उसके बाद फिर राम युद्ध हुआ रावण के साथ। जी रावण मरण के पश्चात राम जी तो सरजू नदी के किनारे अस्त हो गए। जी 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 तो मेघनाथ का वध करके लक्ष्मण जी ब्रह्मांड में थे। जी सर तो जी। उन्होंने कुछ समय यहाँ अपनी ब्रह्म हत्या का प्रस्ताव करा है। जी। तब इसका नाम लक्ष्मण सिद्ध पीठ है। अच्छा, रावण और मेघनाथ की मृत्यु करने के बाद कहीं ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगे, हाँ। इसलिए जाके यहाँ पे। वो तो उच्च कोटि का ब्राह्मण था ना रावण, जी तो उसके पुत्र का वध करा था लक्ष्मण जी ने। हाँ, वो मेघनाथ जी का नहीं करा था। मेघनाथ में क्या था? इतनी रामलीला देखी होगी, इतिहास भी देखा होगा। जी 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 जी। अब ज्यादा ढूंढना है तो श्रीमद के भागवत के 13वें और 14वें पृष्ठ में ढूंढना। जी सर। उसमें है नवनाथ 84 सिद्धों का विवरण। अच्छा चलो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वो चीज़ हमें बता, मतलब हमें तो नॉर्मल सा पता था कि भाई जब वो किया था आपने, मतलब हम क्या है, हम कुछ है, हम ना 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 हम तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब आप मेन बात नहीं फिर भी मतलब आपने जो ज्ञान बताया हमको, मतलब हम इस चीज़ को हमें पता नहीं था एक्चुअली में। जी 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 जी। सब्जी आके पेपर देके सभी पास थोड़ा हो जाता। जी सर जी सर जी जी जी। अपनी सोच है। जी 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 जी। कोई तो पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ऐसे ही यही भी उनके प्रभु की महिमा है। प्रभु की महिमा बिल्कुल। वो कई दूर से आएगा। जी जी। यहाँ उसका पैर नहीं दिखेगा, हम तो शाम तक देखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फट वहाँ से निकलेगा, यहाँ फोटो खींचना शुरू कर देगा। सही बात, सही बोले सर, सही बोले। ये संसार है जी। सभी अगर पार पाने लगा तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं होगी, जगह नहीं होगी, सही बात। लेकिन आपने मतलब मेरा बोलने में कि आपने बिल्कुल सही बताया हमको, मेरे दर्शकों को, ताकि सबको इसका बारे में पता चल गया। क्योंकि हम तो नॉर्मल चीज़ जानते थे कि भाई लक्ष्मण जी ने जो ब्रह्म हत्या नहीं लगे। तो आपको पानी नल का दिख रहा ना जी। इससे भी हल्के थे। जी जी तो ये हरिद्वार रोड तो कच्चा था। जी 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 सर। तो लोग बैलगाड़ी का जमाना था, ये कारें कहाँ थी। जी। तो क्या है कि पानी की बड़ी समस्या थी। हाँ। तो ये कुआं है इनका। कुआं जी कहाँ पे? यही अंदर है वो। अच्छा जी। मतलब अंदर आके काफी करीब 400 मीटर आगे 400 मीटर आगे चल के यहीं पे। हाँ जी जी। उसका पानी यहाँ लाके पिलाते थे कंधे पे। अच्छा। और गांव वाले बैलगाड़ी में सिर पे ढोके ले जाते थे पीने के लिए। फिर पैदा हुआ गढ़वाल मंडल जल निगम। जी जी जी। इन्होंने 15-20 फीट की एक टंकी वहाँ बनवाई। अच्छा। वो इतना सा पानी गिरता था, उसका रात भर इकट्ठा करते थे, सवेरे पैप खोलते थे वाल जी। हर्रा वाले को पानी मिलता था। जी जी जी। पहले तो हर्रा वाला सारा रेलवे का पानी पीता था। अच्छा 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 अच्छा। लाइन पहले से लग जाती थी। हाँ। अब क्या है, आपको पानी चारों तरफ है। नहीं वो कह रहे हो मैं आपकी बात में नहीं जा रहा हूँ, मैं पुरानी बातों पे आ रहा हूँ कि जो कुआं बनाया गया था, क्योंकि कुआं का कनेक्शन यहाँ लक्ष्मण सिद्ध मंदिर से है, तो थोड़ा कुआं के बारे में जाना चाहता हूँ। शक्ति से बताते हैं। जी 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 जी। हम तो जब पैदा हुए नहीं। जी 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 जी। जितना हमने सुना है वो बता रहे हैं। नहीं जो आप बता रहे हैं तो तभी हम आगे वालों को बताएंगे। का तीर मारा है तो पानी निकला है, और वो इतना गहरा है, हम उसके अंदर घुस के सफाई भी करा है जी। वो थोड़ा सा पानी निकल के आगे जाता है, सूख जाता है अपने आप। गर्मी में आके भी देखोगे आप तो पानी वो आगे नहीं जाएगा, सूख जाएगा। जी जी जी। वो उसकी महिमा है। यहाँ फिर आपको पता होगा कि ज्ञानी जेल सिंह जी राष्ट्रपति थे। जी जी जी। और ज्ञानी सुजान सिंह जी जी जी। दो बेटे थे ज्ञानी सुजान सिंह के जी। उनके दोनों बेटों से मेरी बड़ी दोस्ती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हम भी 17-18 साल के थे। जी जी गुरु। मैंने कहा भाई तुम्हारा बाप तो घूमता रहता है राष्ट्रपति के साथ। जी जी। तुम इतना काम नहीं करा सकते कि यहाँ पानी आ जाए वहाँ। जी जी जी। अब उन्होंने क्या बात करी, क्या कहा, ये तो मैं भी नहीं कह सकती। जी सर जी सर। ऑर्डर हो गया कि वहाँ से पानी लाओ, बिजली भी पहुँच गई। अच्छा 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 जी। अब वो इतने साल चलने के बाद मर गए राष्ट्रपति जी। अब फॉरेस्ट कह रहा हूँ
ये केस चल रहा था समिति के ऊपर, हाई कोर्ट। जी जी हाई कोर्ट से समिति जाके जीत गई थी। जी सर। फिर चला गया ये सुप्रीम कोर्ट। ओ सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करके 25,000 रुपया समिति के ऊपर फाइन करा, लाइन कटवा दी सारी। अच्छा। तो कुछ प्रूफ में तो था नहीं। हाँ ये तो संसार है महाराज, संसार। आज हम हैं कल को कोई और रहेगा। जी 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 पता नहीं कितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी सर। सामने चले गए। जी हम लोग क्या चीज है? नहीं वो तो गुरुजी हम लोग तो बहुत छोटी सी चीज है। नहीं वो जो मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही बोल ये रहे तो सब सोच है कि कोरोना की दवाई इंडिया में बनी जी और इंडिया से लेके विदेश तक बिकी। जी 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 तो 570 डॉक्टर कैसे मर गए, मैं यूँ पूछ रहा हूँ। हाँ क्या वैक्सीन की कमी थी या मास्क की कमी थी या जी। डांगरी की कमी थी? जी जी बिल्कुल। ये मेन पावर वो है। हाँ ऊपर वाला है। प्रणब मुखर्जी मर गए हमारे कोरोना से। जी तो ये मेन पावर को तो कोई जानता नहीं। जी 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 सब सोचते हैं डॉक्टर भगवान है। डॉक्टर कोई भगवान नहीं है। बड़े बड़े आपने पहले की कहानियाँ सुनी होगी जी कि इस पृथ्वी में जो सजीवनी लाए थे जी राम जी के टाइम में, और लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, बचाया था, वो तक नहीं रहे। हम लोग क्या चीज़ है? ये आदमी सब भूल जाता है जी, जी, पैसे जी। में। नहीं नहीं गुरुजी आपने बिल्कुल सही बोला, भूल जाते हैं। लेकिन जो आपने हमें आज ये चीज़ बताई और जो रिकॉर्ड हुई है, ये बातें मतलब जिंदगी भर के लिए याद रखी जाएंगी, सदियों तक, सदियों से यार, और ताकि इसको हमारी आगे आने वाली आयु का मालिक वो है। जी जी हमारी देखभाल करने वाला वो है। अगर हमारा विश्वास होगा तो सब कुछ चलेगा। जी 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 अगर हमारा विश्वास टूट जाएगा तो फिर कुछ नहीं है। जी 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 अब ये अखंड धूना की बबूत है। जी सर, हम जी सर। यहाँ लगाते हैं, कोई पैसा थोड़ा मांगते जी हैं। जी 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 अब कोई देखता है कि यार इसका पैसा पड़ा हुआ, छोड़ो ना, चलो। हाँ। तो हम किसी को बुलाते नहीं महाराज। जी सर। वो तो आस्था है। आस्था है। आस्था है। लगाए ना लगाए, जी 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 आस्था ये है। तो वो है। कहीं मैंने वही आपको बोला कि जो पेपर देते हैं सभी नहीं पास होते। जी 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 ऐसे यहाँ भी जो आते हैं सभी पास थोड़ा हो जाते जी जी हैं। जी बिल्कुल सही बोला है। कोई तो सोचता है मैं तो बेली चढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। जी 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 एक तरफ आरती में शब्द में लिखा है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आदमी भूल जाता है। कई आते हैं मेरी रेली देना, वो भूल गया प्रसाद को। वो सोचता है मेरी रेली कौशली है और मेरे को दो। तो ये उसी के महिमा है, हमारी सही थोड़ो बोला। है। जी 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 महाराज ये सब महिमा उसी ऊपर वाले की है। जी जी बुड्ढे बुड्ढे जी सब देखते हैं लीला। ये भगवान की लीला बनाई हुई है। जी जी मेरा तेरा कुछ नहीं है, सब झूठे जग का फेरा है। जी सर। जी जी गुरु जी एक प्रभु का है जी गुरु जी जिसके ऊपर सत्य है, वही हम रुके हुए हैं। जी गुरु जी उसी की महिमा है। जी जी गुरु हम लोग क्या है? हम लोग तो कुछ नहीं है हमारा। जी गुरु जी जी गुरु जी गुरु जी। चलो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब काफी सेवा। सेवक है। कब तक कराएगा वो उसी के महिमा। ऊपर देखो हम लोग का सेवा और हमारा काम है सेवा करना। जी, जी। ये बैठ के सेवा कर रहे हैं। जी 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 ये कोई दे न दे वो नहीं, भाई इनकी ड्यूटी है। यहाँ से अपना भगवान इनको ड्यूटी दे रही है। जी जी गुरु जी जी इनको जी यहाँ पे ड्यूटी दे रही है ऊपर वाले ने। जी। तो भाई ये सेवा यहाँ से करनी सर गुरु जी जो आप मतलब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मतलब ये चीजें बता के मतलब सब तक ये बातें चली गई, सबको पता चल गया कि भाई यहाँ की कहानी है। तो लोग कंफ्यूज थे कि भाई है क्या, तो आपने जो सबकी मतलब आंखें खोल दी और ये चीजें आज तक नहीं, सदियों तक के लिए। जी 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 ये जरूरी है। ये सब को बताता है। ये सब बताता भी है, सब कहता भी है, और किसी को देखते देखते जान भी चली जाती है। हाँ वो तो है वो तो है वो तो है, वो तो सही बोल रहे हैं आप। हाँ मैं जी बोल रहा हूँ। जी 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 एक खेत को निकालकर तुमसे वजन है ना, वो गंदगी में गिर गया, वो ऊपर से नीचे गिरा, मर गया। तो इतना करके पेपर में भी आता सब आता है। जब बुद्धि नहीं आएगी तो क्या करेगा? बुद्धि उसकी क्या करेगा? जी जी जी
चलो गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चरणेश्वर, चरणेश्वर, आपने मतलब मेरे दर्शकों की आंखें खोल दी, मतलब सबको बता दिया कि लक्ष्मण सीट की मान्यता क्या है, किस कारण से यहाँ पे लक्ष्मण सीट है, और आपने उसके बारे में बताया। और बाकी मेरे तो ये कहना है कि मेरा गुरु जी ये कहना है कि जो अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से यहाँ पे आ गया तो उसकी मान्यता पक्का जरूर ही पूरी होती है। जी जी जी, मतलब वही है कि सच्चे मन से आने से यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होगी ही। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत जी 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 जी। चलो गुरु जी, बहुत बहुत गुरु जी, चरणेश्वर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।